हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शकील वडालीवाला। आई एम ए पीडियाट्रिशियन और मैं बच्चों के क्रिटिकल केयर का निष्णात डॉक्टर हूँ। मैं आपको थैलेसीमिया के बारे में कुछ माहिती देना चाहूँगा। थैलेसीमिया एक खून की बीमारी है जो अनीमिया के बच्चों में लोई की जो कमी रहती है उसका एक प्रकार है। थैलेसीमिया डिज़ीज़ के बारे में हम लोगों को माहिती 1925 के साल से मिलना शुरू हुई थी। कुछ बच्चे तब पाए जाते थे कि जिनके शरीर में खून की कमी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, बार बार खून की ज़रूरत रहती थी, बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा था, उनके लीवर और स्प्लीन की साइज़ बढ़ती जा रही थी। जब वैज्ञानिकों ने तपास करी तो उनको पता चला कि 2 युवक और युवती के जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं उनका जो भी बच्चे होते हैं उनमें 25% चांसेस रहते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। थैलेसीमिया के अंदर पूरी लाइफ टाइम ब्लड रिप्लेसमेंट ज़रूरी रहता है। भारत देश के अंदर थैलेसीमिया काफ़ी फैला हुआ है और हर 10,000 में से एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना रहती है। थैलेसीमिया जैसे कि मैंने पहले बताया आनुवंशिक बीमारी है, तो क्लोज फैमिली रिलेशनशिप में जो मैरिज होते हैं उससे थैलेसीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। लोहाना समाज, मुस्लिम समाज, सिंधी समाज, पटेल समाज, ये कुछ समाज है कि जहाँ पर थैलेसीमिया का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। थैलेसीमिया को पहचानेंगे कैसे कि आपका या कोई भी बच्चा थैलेसीमिया पॉजिटिव हो सकता है? सबसे पहले इसलिए जैसे कि आजकल ट्रेंड होता है कि शादी के वक्त कुंडली मैच करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि शादी के वक्त दूल्हे और दुल्हन का थैलेसीमिया का स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर युवक और युवती थैलेसीमिया माइनर है तो उनके आने वाले बच्चे को 6 महीने की जब आयु होती है तब रिपोर्ट्स करने चाहिए। उसमें अगर थैलेसीमिया पाया जाता है तो इसलिए उचित उपचार करने चाहिए, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। थैलेसीमिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? वज़न ना बढ़ना, बच्चा दूध ना पी पाना, बच्चे का पेट का फूलना, बच्चा एकदम फीका दिखना, ये मुख्यत्वे थैलेसीमिया के लक्षण होते हैं। थैलेसीमिया के लक्षण पाए जाते हैं करीबन 6 महीने की उम्र में। अगर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट बच्चे होते, जो मैं आगे बताऊंगा, उनमें लक्षण कभी कभार लेट पाए जाते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि थैलेसीमिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। थैलेसीमिया 2 प्रकार से रहता है, मुख्यतः 3 प्रकार से रहता है। थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर इसे बोलते हैं कि कुछ बच्चों के अंदर अगर 2 माइनर पेरेंट्स हैं, उन दोनों के ही जीन आ जाते हैं तो वो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया मेजर बच्चा थैलेसीमिया के सारे लक्षण को दर्शाएगा। उसे जहाँ तक बच्चा जीवित है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो बच्चे को आजीवन खून चढ़ाना पड़ेगा। समयांतर करीबन ड्यूरेशन रहता है, हर 20 से 30 दिन के अंतर पर लोई देना होता है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट उसे बोलते हैं कि जो इतनी सीवियर कैटेगरी नहीं होती, जहाँ पर लोई के टके 12 से 13% के बदले 8 से 9% खून रहता है। कभी कभार लोई की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे उनकी आयु मर्यादा थैलेसीमिया मेजर के बच्चों से ज़्यादा होती है। थैलेसीमिया माइनर बच्चे ये होते हैं कि जिनके अंदर, और थैलेसीमिया माइनर लोग भी वो होते हैं कि जिन्हों के शरीर में थैलेसीमिया के लक्षण नहीं पाए जाते, पर आनुवंशिकता के हिसाब से उनके शरीर के अंदर थैलेसीमिया के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो लोग की आयु मर्यादा नॉर्मल रहती है, एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी नॉर्मल रहती है, पर वो इंसान किसी और थैलेसीमिया माइनर बंदे से शादी करते हैं तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना रहती है। लोग कहीं अक्सर बार पूछते हैं कि क्या थैलेसीमिया चेपी रोग है? नहीं, थैलेसीमिया चेपी रोग बिल्कुल भी नहीं है। आनुवंशिक बीमारी है, खून से फैलने वाली है, डीएनए से रिलेटेड तकलीफ है। थैलेसीमिया वाले बंदे के साथ खाने से, उनसे निकट होने से कोई तकलीफ नहीं होती है। आगे हम जानेंगे कि थैलेसीमिया को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक रिपोर्ट होता है जो थैलेसीमिया के जीन्स जो हो उसे बता देता है। अगर वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉजिटिव आता है, फिटल सेल हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों को थैलेसीमिया पॉजिटिव माना जाता है। थैलेसीमिया डिटेक्ट होने पर क्या करें? थैलेसीमिया अगर डिटेक्ट होता है तो उसमें अगर थैलेसीमिया मेजर है, समयांतर एक नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए जिसमें
खून चढ़ाने के पहले का हीमोग्लोबिन कितना था, खून चढ़ाने के बाद का हीमोग्लोबिन कितना था, इन चीज़ों की विगतवार एक डायरी प्लीज़ मेंटेन करें, ताकि जब सालों साल तक जो खून चढ़ रहा है उसका आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, हर कितने टाइम के अंदर खून चढ़ाना है वो हम लोग जान सकें। साथ में क्या क्या और सारवार करनी चाहिए। थैलेसीमिया में बार बार खून चढ़ने की वजह से शरीर के अंदर आयरन का प्रमाण काफ़ी बढ़ जाता है। आयरन बढ़ने की वजह से शरीर के विविध अंगों जैसे कि हार्ट है, फेफड़े हैं, लीवर है, उन सभी के अंदर आयरन का भरा हुआ होता है, जिससे कार्य क्षमता आयरन की, लीवर की, फेफड़ों की दिन ब दिन कम होती जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए आयरन चिलेटर की मेडिसिन उपलब्ध है। भारत सरकार की सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाई उपलब्ध रहती है। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू करे उसी वक्त सभी माँ बाप को सूचित किया जाता है कि वो लोग आयरन चिलेटर की दवा शुरू कर दें। आयरन चिलेटर आयरन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है ताकि आयु बच्चे की लंबी चल सके। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। चाय और कॉफ़ी वैसे यूजुअली बच्चों को देने की सलाह नहीं देते, पर चाय के अंदर फाइटाइट करके कंपोनेंट होता है कि जो आयरन के साथ बाइंड करके आयरन का अब्जॉर्प्शन शरीर में कम करता है। तो थैलेसीमिया वाले बच्चे कभी कभार चाय का सेवन कर सकते हैं। आयरन रिच जो फूड होता है उसकी मात्रा को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा नॉर्मल खाना सब कुछ खा सकता है। विटामिन सी जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, वो विटामिन सी वाले फल फलादी और जूस से थैलेसीमिया में फ़ायदा काफ़ी मिलेगा। थैलेसीमिया का क्या कायमी उपचार शक्य है? थैलेसीमिया का कायमी उपचार हाँ शक्य है। अगर करीबी रिश्तेदार या उनके सगे भाई बहन का डीएनए अगर थैलेसीमिया वाले व्यक्ति के डीएनए के साथ अगर मैच हो जाता है तो वो बच्चे को बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने से बच्चे के शरीर में डीएनए नया हो जाता है। अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल जाता है तो ये बच्चे थैलेसीमिया से मुक्त हो सकते हैं। ये ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी होती है? ये थैलेसीमिया का जो ट्रांसप्लांट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, वो एक्सपेंसिव होता है। डिपेंडिंग अपॉन सेंटर्स, अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड, इसकी HLA मैच हो जाने के बाद इनकी कीमत करीबन 15 से 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो सकती है। पर बहुत सारे NGO अवेलेबल है कि जो काफ़ी मदद करते हैं। मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को 5 या 6 लाख 10 लाख का खर्चा करना रहता है। बाकी का जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट एजेंसीज और नहीं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उठाते हैं और पेशेंट को मदद करते हैं। हर बंदे का कर्तव्य है, थैलेसीमिया के जो बच्चे रहते हैं उनको आजीवन ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड तभी मिलता है चाहे बंदा कोई भी कास्ट का, कोई भी किरदार का बंदा हो, उसको खून, इंसान खून देगा तो ही खून मिलना है। मेरी हर बंदे से अपील रहेगी कि प्लीज़ रेगुलर रक्तदान करें। रक्तदान करने से आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हो। आप जो एक बार खून देते हो उससे 3 थैलेसीमिया के बच्चों की जान बच सकती है। उसमें हम अपना पार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा रेगुलर रक्तदान देते हैं और मेरी हॉस्पिटल के अंदर सारे बच्चों को, सारे थैलेसीमिया के मरीज़ों को, सारे सिकल सेल एनीमिया के मरीज़ों को हम लोगों ने नक्की किया है आजीवन फ्री में ब्लड चढ़ाया जाएगा। आगे कोई भी आप जानकारी चाहें, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट डॉक्टर शकील वडालीवाला। थैंक यू सो मच।